हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप, इसकी चर्चा चल रही है। हम लोगों ने 2 दिन में 2 युगों पर चर्चा की। सतयुग में हर रूप में हनुमान जी थे, त्रेता में हनुमान रूप में हनुमान जी हैं, द्वापर में कपिध्वज नाम के रथ के ध्वज पर बैठे हुए महाभारत काल में भी हनुमान जी हैं, और कलयुग में साधु संत की संतों के रक्षक के रूप में हनुमान जी। इन चारों युगों में हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बुरा ना मानना, बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हनुमान जी मिलते नहीं, दिखते नहीं, हनुमान जी हैं भी कि नहीं, कई बार मन विचलित हो जाता है। अरे ठटरी के बरे, हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती। अच्छा, तुमसे ही पूछा जाए, क्यों नरसिंहपुर वालों बताओ तुमने हवा देखी? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ जी। अगर तुम हाँ जी बोलोगे, हम तुरंत पूछेंगे, अच्छा बताओ नाक कैसी है, आंखें कैसी? जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हवा नहीं है। हवा दिखाई नहीं पड़ती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हवा नहीं है। अगर तुम्हें हवा ना मिले तो तुम्हारी हवा ना खिसक जाए। हवा तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही, अनुभव में है। उसी प्रकार हनुमान जी हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, साधकों के और भक्तों के अनुभव में रहते हैं। एक बात है, हवा किसको महसूस होती? जो जिंदा होता है। जो जिंदा होता उसी को हवा महसूस होती है, मरे को नहीं होती। ऐसे ही हनुमान जी उसी को महसूस होंगे जिसके दिल में भक्ति जिंदा होगी। अगर मरी होगी भक्ति, जीवित नहीं होगी, शांत होगी, सुषुप्त होगी, सो रही होगी, तो हनुमान जी का आभास होना मुश्किल है। लेकिन हनुमान चालीसा सत्य, परम सत्य है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, चारों युग हनुमान जी चारों युग। सुनो, बुरा न मानना, संत और ग्रंथ 2 ऐसे विषय हैं जो भगवान तक ले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर महाराज हनुमान जी अगर हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। एक हमें विज्ञान का आदमी मिला है, बोले हम विज्ञान के आदमी हैं, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष मानते हैं, बाकी थ्योरी में नहीं पढ़ते, ज्यादातर प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, थ्योरी में नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल ही मानते हैं। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ। अब रहा होगा वो नरसिंहपुर का। बोला हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं तभी मानते हैं, वरना मानते ही नहीं है। हमने कहा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल के आधार पर अगर पूछा जाए तो तुम कभी अमेरिका गए? बोले अमेरिका तो नहीं गए। तो हमने कहा इसका मतलब क्या अमेरिका नहीं है? अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? बोले नहीं, अमेरिका तो है। हमने कहा तुमने कैसे माना? बोले हमने किताबों से भी पढ़ा, न्यूज़ों में देखा और लोगों से सुना है। हमने कहा भैया, जैसे अमेरिका तुम गए नहीं पर किताबों का पढ़ा मान लिया, न्यूज़ों से सुना मान लिया, लोगों का कहा मान लिया, वैसे ही हनुमान जी भी हैं। वेदों में लिखा है, लोगों ने देखा है, संतों ने देखा है और कथा वक्ताओं ने कहा है। इसीलिए यह चौपाई सिद्ध होती है। कौन सी? चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसीधा, जगति उजियारा है परिसीधा, जगति उजियारा। महाराज ये प्रताप क्या है? चारों युग तो समझ आ गए। अच्छा पहले ये समझो युग क्या है। युग किसे कहते हैं? जिस युग में हम लोग जी रहे इसका नाम है कलयुग। क्या नाम है? जोर से बोलो, कलयुग। अच्छा इसे कलयुग ना कहा जाए, करयुग कहा जाए तो और अच्छा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए इसका नाम है कलयुग।
कलयुग के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था द्वापर। 5200 वर्ष पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था द्वापर। द्वापर के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था त्रेता। त्रेता के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था सतयुग। युग क्या? एक कालखंड। इनकी आयु निश्चित है। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, तो द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000, सतयुग की 17,28,000। तो एक समय सीमा है, एक वर्ष है, उन वर्ष के कालखंड को युग कहते। और जब एक बार चारों युग व्यतीत होता है तो उसे चतुर्युग कहते। अच्छा, इन चारों युगों में एक एक देवता की महिमा रही। त्रेता में राम जी, द्वापर में घनश्याम जी, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में पूजे गए। सतयुग में भी पूजे गए, त्रेता में भी पूजे गए, द्वापर में भी पूजे गए, कलयुग में भी जगह जगह पूजे जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने मन मान कर बड़े भाव पूर्वक लिख दिया, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, परिसिद्ध जगत उजियारा, अब ये तो हो गई युग की बात। चारों युग परताप। कल हम लोग परताप पर अटके हुए थे। परताप, महिमा मंडन, प्रकाश, यश, कीर्ति, ये सब परताप से जुड़े हुए पर्यायवाची। पर परताप का एक अर्थ आज हमने नया निकाला, आभा मंडल। परताप का एक अर्थ है आभा मंडल। एक आभा मंडल को परताप कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, उनका बड़ा तेज प्रताप है, वहां फलाने नेताजी का बहुत प्रताप है, फलाने महात्मा जी का बहुत प्रताप। उसका अर्थ होता आभा मंडल। और हनुमान जी का आभा मंडल चारों युगों में, इसलिए चारों युग परताप तुम्हारा।